नमस्कार दोस्तों। औरतें की कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें अगर ना सुधार जाए, स्त्रियों की कुछ गलतियां होती हैं जिन्हें अगर ना रोका जाए तो उसका पति बर्बाद हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से धर्म आस्था यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एक बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग लेकर के हाजिर हुए हैं यह वीडियो। यह प्रसंग आप सभी लोगों को जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपके परिवार के और आपके घर की बात है, क्योंकि दोस्तों, जो स्त्रियां होती हैं, जो औरतें होती हैं, उन्हें के कंधों पर पूरा परिवार की जिम्मेदारी होती है। आपके पूरे घर को कैसे चलाना है, इसकी जिम्मेदारी स्त्रियों के कंधे पर होती है। औरतें एक खड़े के समाज होती हैं। वह घड़ा अगर जिसमें छेद हो जाए तो पति कितना भी कमाई, कितना भी उसे खड़े में जल डालें या दूध डालें, खड़े में छेद हो गया तो सब बर्बाद हो जाएगा। ऐसी कौन सी गलतियां करती जाती हैं जिससे अगर ना सुधार जाए तो पति का जीवन नरक के समाज हो जाता है। पटियां से कौन से कम है जो अपने पति से छिपा करके करती हैं। ऐसे कौन से कम है जो वह अपने पतियों को नहीं बताती है, जिसका दुष्परिणाम आगे चलकर भोगना पड़ सकता है। अब चाहे पति महीने का 8,000 कमाई, 5,000 कमाई, 1,00,000 कमाई या करोड़ रुपए कमाई, यहां प्रसंग आप सभी लोगों के लिए पूरा सुना बहुत जरूरी है। संगीत कैसे अच्छा चले, खुशहाल चले, इसी पर चर्चा करेंगे। प्रिया मित्रों, जब आप बाजार से कोई घड़ा खरीद करके लेट हैं तो कैसा घड़ा करके खिलाने हैं? बिल्कुल अच्छा या वो खड़ा जिसमें कोई दरार हो या छेद हो? इसका जवाब साफ है कि आप एकदम बढ़िया घड़ा लेकर के आते हैं जिसमें कोई भी क्षेत्र ना हो। दोस्तों, अगर आपने बाजार से कोई घड़ा लाया है और उसमें एक छोटा सा भी बारीक अगर छेद रहा तो आप उसे खड़े को पूरा पानी से भी भर देंगे तो तुरंत ही कुछ ही डर में वो पूरा का पूरा पानी धीरे धीरे इसका बाहर निकाल जाएगा, बर्बाद हो जाएगा और वो घर एकदम से खाली हो जाएगा। पटियां भी कुछ ऐसी ही गलती करती है जिसका अंदाज पतियों को नहीं होता, और आगे चलकर पति जो दिन रात मेहनत करके पैसे कामता है, पूरा का पूरा कमाया हुआ धन, उसकी मेहनत बर्बाद हो जाती है। ठीक इस पानी की तरह जो पानी आपने एक छेद वाले खड़े में डाला था, इस प्रकार दोस्तों, पत्नी होती है घर का घड़ा। उसमें अगर जरा सा भी दरार आया या जरा सा की छेद हुआ, खर्च का अगर दरार हुआ तो वह घर बर्बाद ही हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, फिजूल खर्ची, जो पटिया फिजूल खर्ची करती है, जैसे कि पति ने उसे RS 8,000 दिए रखना के लिए, जरूरी कार्य के लिए, और पत्नी ने 6,000 के 1,000 की साड़ी खरीद ली अपने श्रृंगार को पूरा करने के लिए। भले ही उसे पत्नी के पास सब कुछ है, पति ने उसको सब कुछ दे रखा है, फिर भी उसकी जो कामना है, उसकी इच्छाएं हैं, वो पूर्ण नहीं होती। वो 8,000 भी वो साड़ी में बर्बाद कर देती है। प्रिया मित्रों, कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके पास सब कुछ समाज होता है, फिर भी वह फिजूल खर्ची करते रहती हैं, उल्टी सीधी चीज खरीदने रहते हैं और पति का पैसा बर्बाद करते रहती हैं। जहां जरूरी कम के लिए पैसा रखना था, वो अपने 100 को श्रृंगार में उसे हर बात कर देती हैं। और जब पति देख लेट है, समझ लेट है कि अरे यह तो फिजूल खर्ची कर रही है, मैं इसे घर चलने को पैसे देता हूं, जरूर के समाज के लिए पैसे देता हूं, और ये तो उल्टे सीधे शॉपिंग कर लेकर रही है, तो फिर पति समझ जाता है कि अगर मैं इसे अपनी कमाई का पूरा हिस्सा दे डन, तो ये तो पूरा का पूरा कमाई ही मेरा उड़ा देगी। क्योंकि भैया खेत है, खड़े में छेद है, स्त्री में खर्च का छेद है। लेकिन वहीं पर जो पत्नी फिजूल खर्ची नहीं करती है, मतलब कि वह खड़ा जिसमें खर्च का छेद नहीं है, वो पत्नी जो उसे खड़े के समाज है, जिसमें कोई दरार नहीं है, कोई छेद नहीं है, वो पटियां जिन्हें पत्तियां अगर 1,000 रुपए देता है तो कुछ दोनों के बाद जब पति को जरूर पड़ती है तो वो पत्नी 1,000 के 1,000 पूरे के पूरे लौटा देती है। एक भी रुपया उसमें से फालतू बेवड़ा खर्च नहीं करती है। वो पटियां ऐसी भी होती हैं कि 1,000 के बदले 1,000 में 2,000 एक्स्ट्रा जोड़ करके भी देती हैं कि ये रखो, ये मैंने पहले से बचाकर रखे थे, इसके शायद आपको और जरूर हो, तो आपको इसमें कम मिलेगा। और जहां पर ऐसे स्त्रियां होती हैं जो पति को पूरा का पूरा पैसा लौटा देती हैं, तो वो पटिया अपने पति का विश्वास जीत लेती हैं। और जो पत्नी पति का विश्वास जीत लेती हैं, पति अपना सर पैसा भी उसे निसंकोच रखना के लिए दे देता है। लेकिन वहीं अगर पति ने आपको देख लिया कि आप फिजूल खर्ची करती हैं, पैसा बर्बाद करती हैं, तो वो आपको अपनी कमाई में से बिल्कुल थोड़ा सा हिस्सा देगा, एक पत्ता दे देगा कि ये लोग तुम्हें कुछ खाने पीने का मां करें तो का लेना, और अपना पैसा सेफ रखेगा अपनी जगह। ऐसे घर में धोती जोड़ियां हो जाएगी, बंटवारा हो जाएगा पति पत्नी में।
क्योंकि प्रिय दर्शकों, यही तो कपाट है, यही तो जल है दोस्तों। आपने श्रवण कुमार का नाम जरूर सुना होगा। श्रवण कुमार की पत्नी यानी कि जो अंधा आंधी थे। श्रवण कुमार के माता पिता, उनकी बहू, वो एक ही चूल्हे में दो तरह के पकवान बनाया करती थी। एक तरफ वो बनती थी खिचड़ी और एक तरफ बनती थी बहुत ही स्वादिष्ट खीर। वह खीर बनती दूध की, और जो छाछ होती है उसमें चावल डाल करके नमक मिल करके उसकी खिचड़ी बना देती। दोनों देखने में एकदम एक जैसे लगता। दोनों का रंग रूप भी बिल्कुल एक समाज था। लेकिन एक में शक्कर होती थी, एक मीठा होता था और एक में नमक होती थी। और वह खिचड़ी परोस दिया करती थी अपने सस ससुर को खाने के लिए, और वह स्वादिष्ट मीठा खीर परोस दिया करती थी अपने पति को, श्रवण को। ऐसे ही चल रहा था। तो एक दिन श्रवण कुमार भी का रहे थे और उनके माता पिता भी का रहे थे। तो श्रवण कुमार ने क्या किया कि अपनी थाली अपने पिता को दे दी और अपनी पिता वाली थाली जो है वो खुद को अपने ले लिया। और जब श्रवण के पिता ने उसे खीर को खाया तो उसके पिता ने कहा कि बेटा सरवण, आज कोई पाव है कि आज कोई त्योहार है? क्या सरवण कहता है कि नहीं? पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं, आज तो कोई पाव नहीं, कोई त्योहार नहीं। तो श्रवण के पिता कहते हैं कि बेटा फिर आज खाने में खीर क्यों बनी है? इस पर श्रवण कुमार कहते हैं कि पिताजी, घर में तो खीर हर दिन बनती है, मैं तो हर दिन खाता हूं। इस पर से श्रवण के पिता कहते हैं कि नहीं बेटे, मैंने तो तुम्हारी शादी के बाद आज पहले बार इतने दोनों में आज मुझे खीर खाने को मिला। इतने पर श्रवण कहता है कि पिताजी, मेरी पत्नी तो रोज हम दोनों के लिए खीर बनती है, हम दोनों तो रोज साथ में खीर बैठ करके खाता है। पिता की आवाज सुनकर श्रवण ने पिता के जो थाली थी उसमें से खाया और फिर जो खुद की थाली थी उसमें से भी खाया। वो देखा कि यह तो नमकीन है, यह तो छाछ में चावल डालकर कुछ खीर जैसी ग रही है, लेकिन यह खीर तो नहीं है। श्रवण कुमार समझ गया कि उसकी पत्नी रोज इतने दोनों से उसके माता पिता को वो दूध में, वह छाछ में कुछ चावल का मिलकर कुछ नमकीन सा खिचड़ी जैसा बना करके दे रही थी और उसे वह खीर दे रही थी, और दोनों देखने में एकदम एक समाज थे। श्रवण कुमार इस सच को पकड़ लेट है। फिर श्रवण कुमार जाता है और चूल्हे पर जाकर के वह जांच करता है। उसकी पत्नी बना रही होती है खाना। वो देखा है कि बर्तन तो एक था, चूल्हा भी एक था। फिर बर्तन में वो उसने नजर डाला तो वो देखा है कि बर्तन में दो भाग थे। अंदर एक तरफ वो चावल डालकर नमकीन छाछ डालते, एक तरफ ऊंचा अल डालकर दूध डालकर के खीर बनती। इससे क्या कहते हैं मित्रों? इसे कहते हैं कपाट कपटी इंसान। और मेरे प्रिया बांधो, एक बात बताइए, दूध को और पानी को अगर मिला दिया जाए तो पानी भी तो दूध के भाव बिकने लगता है। बोलिए, सही कह रहा हूं ना? बस जरा सा अगर आप उसमें नींबू निचोड़ देंगे तो दूध अलग हो जाता है और पानी अलग हो जाता है। इसीलिए मेरे प्यार मित्रों, जहां पर कपाट होता है, चल होता है, वहां पर रिश्ते नहीं चलते। इसके बाद श्रवण कुमार अपनी पत्नी से कहता है कि तुम बैठ करके यहां खीर खाओ, मैं अपने माता पिता का सेवा करूंगा। और फिर श्रवण कुमार अपनी माता पिता को दोनों कंधों पर एक तरफ बैठा करके, वह डंडे में बात करके अपने कंधे पर दोनों तरफ अपने माता पिता को बिठाकर अपने कंधे से उठाकर वह चारों धाम की यात्रा पर निकाल गए हैं। और फिर रास्ते में उनकी मृत्यु हो जाती है। अयोध्या में खाने का अर्थ यह है कि रिश्ते तब टूट जाते हैं, परिवार तब बिखर जाता है, घर तब बर्बाद हो जाता है जब रिश्तों में चल और कपाट ए जाते हैं। इसलिए पति और पत्नी के रिश्ते में कभी भी चल और कपाट मेरे प्यार मित्रों नहीं होना चाहिए। जहां पति और पत्नी के विचारों में टकराव आने लगे, पत्नी के विचार अलग और पति के विचार अलग, वहां पर मेरे प्यार बांधो, पुराने से पुराने रिश्ते भी खत्म हो जाते हैं। समझदार लोग वही होते हैं जिनके विचार मिल जाए, और अगर विचार नहीं भी मिलते हैं तो आपसी सूझबूझ और समझदारी से एक दूसरे के विचारों का सम्मान करना ही एक सुखी जीवनदान पंथी जीवन का रास्ता होता है। इसलिए यह जरूरी है कि पत्नी अपने विचार अपने पति से मिले और पति अपने विचार अपनी पत्नी से मिले। हमारे धर्म में, हमारे देश में स्त्री को देवी का स्वरूप माना जाता है। दोस्तों, एक स्त्री ही होती है जो एक नरक जैसे घर को भी स्वर्ग बना देती है, और वह एक स्त्री ही होती है जो अपने कर्मों से स्वर्ग जैसे घर को भी नरक बना देती है। परिवार की इज्जत, परिवार की जो मर्यादा होती है, सम्मान होता है, उसका बोझ जो है स्त्रियों के कंधों पर होता है। स्त्रियों को अपने पति का सम्मान,
अपना सम्मान और अपने परिवार को ठीक से लेकर के चलना, घर को ठीक से चलने की जिम्मेदारी उन पर होती है। बहुत सारी स्त्रियां इस कम में निपुण होती हैं। वह अपना पूरा जीवन अपने परिवार, अपने बच्चों के लिए, अपने पति के लिए न्योछावर कर देती है। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके लालच के कारण, जिनकी ऐसी इच्छाएं जो कभी भूल नहीं होती, उनके कारण एक पैसा बसाया घर भी बिगड़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आप कभी भी विवाह करने, जैन शादी करने के लिए, जैन किसी को अपना जीवन साथी बनाने, जैन तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जी स्त्री से आप शादी करने के लिए जा रहे हैं। सबसे पहले बात, अति सुंदरता के पीछे मत भेज। नाक नयन नक्श अच्छे हो वही ठीक है। और सबसे जरूरी होता है दोस्तों विचार, क्योंकि सुंदरता महीने, 6 महीने, साल, 2 साल तक ही आप देखेंगे। उसके बाद आपका पूरा जीवन विचारों से और व्यवहार से चला है। तो जरूरी यह है कि आप इसको भी अपना जीवन साथी बनाने, जैन जी स्त्री से भी विवाह करने, जैन उसके विचारों को देखें कि वो समझदार है कि नहीं, वो बुद्धिमान है कि नहीं, वो अपने घर में बड़ों का सम्मान और छोटों का सम्मान करती थी कि नहीं। क्योंकि वो जब अपने घर में बड़ों का सम्मान और छोटों का सम्मान नहीं करेगी तो वो आपके घर आकर, ससुराल में आकर आपके अपने ससुर की क्या इज्जतकारी है, अपने आप की माता पिता की वो क्या है इज्जत करेगी। साथ ही साथ लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसको पैसों की कद्र हो, जिसे इसके अंदर धैर्य हो, जिसके अंदर लालच ना होता कि वो आपकी गाड़ी कमाई को यूं ही बर्बाद ना करें। दोस्तों, आज की प्रस्तुति में बस इतना ही दोस्तों। यदि आप भी भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। और हां, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।